आप सभी को गुरुना क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। कल हम यहाँ से कि आपको गुलाम वंश के पार्ट 1 वीडियो डाल चुके थे, तो पार्ट 1 पार्ट 2 डाल दिए थे, आज पार्ट 3 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे गुलाम वंश में कल आपको हम बताए थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश को स्थापना किया था और 1206 से 1208 तक जो है वह संबंध स्थापित करने में रह चुका था, क्योंकि उसके और भी दो प्रतिद्वंदी थे, एक इल्दौज था और एक कुबाचा। इल्दौज और कुबाचा भी गौरी के ही गुलाम थे। आपको हमने फर्स्ट वीडियो में ही बताए थे कि गौरी के 3 गुलाम प्रमुख थे, जिसमें कुबाचा है, इल्दौज है और एक कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, जिसमें सबसे होशियार काबिल जो था कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। तो इसी के बारे में हम चर्चा जो कर रहे हैं। आपको कल यहाँ तक मैंने बताया था कि इल्दौज और कुबाचा ने इल्दौज की बेटी से खुद वह कुतुबुद्दीन ऐबक वैसे कि अपना विवाह कर लिया था और अपनी बहन से कुबाचा को विवाह करवा दिया था, जो संबंध स्थापित किया था 1206 से 1208 के बीच में, क्योंकि वह हमेशा इन्हें परेशान करते थे। फिर उसके बाद 1208 से 1210 के बीच जो है वो स्वतंत्र रूप से शासन किया था। और वह शासन का आप में देखेंगे कि 1208 से 1210 स्वतंत्र रूप से शासन किया था और ऐबक सुल्तान को पाठधारण नहीं किया था। ये ध्यान में रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत काल के जो सुल्तान थे, जिसमें यह जो गुलाम वंश का स्थापना किया था, पहला वंश है, सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया था। सुल्तान को उपाधि धारण नहीं किया था और सुल्तान इन लोग इसलिए कहा जाता था कि यह खलीफा की ओर से एक जो है खिलत पत्र मिलता था, खिलत पत्र। अब खिलत पत्र कहीं जिसको मिलता था खिलत पत्र, उसी को सुल्तान कहा जाता था। ध्यान रखेंगे, सुल्तान क्या बोलते उसको, सुल्तान बोलते थे। तो यह सुल्तान को उपाधि धारण नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि तो बोला था कि हम तो एक गुलाम ही हैं, तो गुलाम एक सुल्तान को उपाधि कैसे धारण कर सकता है। ठीक है, अब देखिए ऐबक का एक दास था, ऐबक का भी दास है और ऐबक का दास इल्तुतमिश था, इसीलिए इल्तुतमिश को कहा जाता है दासों का दास ना। दासों का दास इसे कहते हैं, इल्तुतमिश का कहते हैं। और ऐबक जो है अपनी बेटी का शादी जो है इल्तुतमिश से ही किया था। ये ध्यान में रखेंगे कि इल्तुतमिश इसका दास भी था और इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम भी था, दामाद भी था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऐबक दास भी था और ऐबक उसका दामाद भी था। और यहाँ बात ध्यान रखेंगे इल्तुतमिश का, तो आप देखेंगे इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि गुलामों का गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश जो था गुलामों का गुलाम था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। अब ध्यान रखेंगे कि ऐबक के उदारता के कारण, ध्यान देंगे, ऐबक की उदारता के कारण, कुशलता के कारण एवं न्यायप्रियता के कारण, ध्यान रखेंगे, ऐबक की उदारता के कारण, कुशलता के कारण एवं न्यायप्रियता के कारण जो है मोहम्मद हबीब और एवं मिनहाज सिराज, यहाँ पर है मोहम्मद हबीब और क्या है मिनहाज सिराज जो है द्वितीय हातिम टाई कहा था। द्वितीय हातिम टाई कहा था। ये ध्यान में रखिएगा, द्वितीय हातिम टाई किसे कहते हैं? तो द्वितीय हातिम टाई जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसकी उदारता कार्यकुशलता की वजह से, न्यायप्रियता की वजह से मिनहाज सिराज और जैसे कि मोहम्मद हबीब ने इसे जैसे कि द्वितीय हातिम टाई कहा था। एक ऐबक के पूरा पुराने याद था, इसको पूरा कुरान याद था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खा की उपाधि दिया गया है। ध्यान रखेंगे, ऐबक को पूरा कुरान याद था और इसलिए इसको जैसे कि कुरान खा भी कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखबख्श कहा जाता है, क्योंकि लाखों को दान देता था और लाखों के दान देने के कारण ही इसको जो है कि लाखबख्श कहा गया है। लाखों को दान देने वाला लाखबख्श किसको कहते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। देख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखबख्श कहते हैं, द्वितीय हातिम टाई कहा जाता है। ध्यान रखेंगे
और यहाँ पर है कि 25 जैन मंदिर दिल्ली में 27 जैन मंदिर को तोड़ा था इन्होंने। 27 जैन मंदिर को तोड़ करके और वहां पर कुतुब इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। ध्यान रखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में 27 जैन मंदिर तोड़ करके वहां पर कुतुब इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया और यह भारत में प्रथम मस्जिद का निर्माण हुआ था। ये भी ध्यान में रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में प्रथम मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था, वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। और उस मस्जिद का नाम क्या है, तो कुतुब इस्लाम मस्जिद है, जो आपको दिल्ली में है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में प्रथम मस्जिद कौन है, तो ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन को। अगला की बात कहा जा रहा है कि अजमेर में आप जानते होंगे कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है और कहा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो बना हुआ है उसको 2.5 दिन में बन गया था, इसीलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। लेकिन बात यहाँ पर है कि जहाँ 2.5 दिन का झोपड़ा है वहाँ पर कोई कहता है कि वहाँ पर संस्कृत विद्यालय था, कोई कहता है कि माँ सरस्वती की मंदिर थी, जिसको तोड़ करके यही कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा ध्यान में रखेंगे, 2.5 दिन का झोपड़ा ये 2.5 दिन में तैयार किया गया था, अजमेर में है। और वहाँ संस्कृत विद्यालय या सरस्वती का मंदिर था। इसमें बहुत अच्छा से जानकारी मतलब नहीं मिल पाया है, इतिहासकार सही से नहीं दे पाया है, क्योंकि इतिहासकार का कहना है कि वहाँ पर सरस्वती मंदिर था, माँ सरस्वती की मंदिर था, या कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत विद्यालय था। ठीक है, ये अजमेर में है, ध्यान में रखेंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ से एक और बहुत अच्छा चीज है, चिश्ती सूफी संघ ख्वाजा बख्तियार काकी। ध्यान में रखेंगे कि ख्वाजा बख्तियार काकी यहाँ पर है, एक बख्तियार खिलजी अलग है और यहाँ पर ख्वाजा बख्तियार काकी है। यह जो है, यह ख्वाजा बख्तियार काकी जो है, यह कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। क्या थे? गुरु थे ख्वाजा बख्तियार काकी। और यह उनके स्मृति में ही कुतुब मीनार का नींव रखा था। क्या रखा था? नींव रखा था। ध्यान में रखेंगे, चूंकि कुतुब मीनार का नींव कौन रखा था, तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन इसको पूरा यह नहीं करवाया था। कुतुब मीनार को पूरा कराने वाला उसी का गुलाम जो इल्तुतमिश था वही करवाया था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको पूछेगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में करवाया गया था, तो ख्वाजा बख्तियार काकी के स्मृति में यह करवाया गया था। और यह कुतुबुद्दीन ऐबक के